मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 16 लेके आया हूँ एक्सरसाइज का। इसमें क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is the 60 rupees. The cost of 2 kg onion and 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is the 70 rupees. Find the cost of each item पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या दिया है? बाय मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पे लिख लीजिए, यहां पे बराबर 1 kg कौन सा पहला है? ओनियन। 1 kg ओनियन इज इक्वल टू एक्स और 1 kg वीट इज इक्वल टू वाई और 1 kg राइस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? Z हो गया। अब ये तीन चीज हो गई। अब ये तीन चीज से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन देखिए, अब हमारा कितना है? 4 kg है तो 4x प्लस 3x प्लस 2x, इसकी वैल्यू कितनी है? 60 रुपीज हो गई। यहां लिख लिया। फिर उसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 kg 2x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 90 हो गया। अब तीसरा क्या कर रहा है? द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, मतलब 6x हो गया और 2 kg वीट है 2x और प्लस कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू कितना है? 70। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये इक्वेशन से हम मैट्रिक्स ए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 6, यहां कितना होगा? 3 4 2 हो जाएगा। ये 6 है, 2 हो गया। अब यहां पे कितना हो गया? 2 6 3 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया? x y और z हो गया। अब हमारा यहां से b बराबर कितना हो गया डियर? b बराबर हमारा हो जाएगा 6 0 9 0 7 0, ठीक है? ये हमारा b बराबर हो गया। अब यहां से हम डिटरमिनेंट्स, हम अब यहां से मैट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए हम 4 टॉपिक आपको बताए हैं। पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में हमको डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना है। दूसरे टॉपिक में हमको एट ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है? और तीसरे टॉपिक में हमको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एट ज्वाइंट ए होता है, ठीक है? अब 4 होता है हमारा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ज्ञात करना होता है। ये 4 आइटम ज्ञात करने के बाद आपका x, y और z का जब वैल्यू ज्ञात होगा तो ओनियन और वीट और जो है राइस का हमको वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक है? अब यहां से हम चलते हैं डियर, डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है? डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू 4 ठीक है? 1 1, ठीक है? 1 1 मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 4 2 6 3 हो गया, ठीक है? -3 इंटू कितना हो जाएगा? 2 6 6 3 हो गया, ठीक है? अब यहां पे क्या हो जाएगा डियर? यहां पे प्लस हो जाएगा 2। अब यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 6 और 4 2 हो गया। अब याद कर लीजिए इसकी वैल्यू। 4 इंटू 12 माइनस 12, ठीक है? -3 इंटू कितना हो जाएगा? 26, 3 2 जा 6 माइनस कितना हो जाएगा? 6 6 जा 30, ठीक है? 6 6 जा 36 हो गया। यहां पे प्लस 2 4 4 6 4 जा 24 माइनस 24 हो गया इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस 90 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा? देखिए, यहां 20 हो गया, यहां -40 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 50 हो गया। अब हमारा डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया डियर? यहाँ पे 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। अब यहां से हम डियर पहला ऑप्शन हम ज्ञात कर लिए। कौन सा ज्ञात किए? देखिए, पहला ऑप्शन हमने डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात कर लिया। अब यहां से हमको ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है? अब ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है? A31 A32 A33 ये वैल्यू होती है। इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे
प्लस इस पे माइनस इस पे प्लस वैल्यू, इसका निकालेंगे वैल्यू तो ये होता है। अब चलते हैं यहां से हम a11 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। a11 के आगे प्लस का वैल्यू रहेगा, 11 हमने यहां पे लिखा हुआ है 4263, ठीक है। अब a12 ज्ञात कर लेते हैं, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, यहां पे माइनस रहेगा, देखिए माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2663, ठीक है। अब यहां पे a13 की वैल्यू प्लस कितना हो जाएगा 2664 और 2 हो गया, ठीक है। अब इतना हमने लिख लिया, किसे 11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम हो गया, 42 देखिए 4263 लिख लिया, और 112 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम 2663 लिख लिया, फिर उसी तरह से फर्स्ट रो तीसरा कॉलम 2642 यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे हम चलते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लीजिए बराबर 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए माइनस वैल्यू है, यहां कितना हो गया 6 माइनस कितना हो गया 36 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30 हो गया, प्लस यहां पे देख लीजिए 2 2 4 माइनस कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है डियर। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हमने यहां से आप अपना दूसरा रो a21 याद कर लेते हैं, देखिए a21 मतलब माइनस हो गया, अब ये 21 का मतलब ये हो गया दूसरा कॉलम पहला रो, ठीक है। तो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 मतलब कितना हो गया 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे a22 ज्ञात करेंगे, इसकी प्लस वैल्यू 2 देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 6 2 3 हमने लिख लिया a23। अब a23 क्या हो गया यहाँ माइनस वैल्यू 2 3 मतलब कितना 4 6 एक मिनट 2 ज्ञात किया, दूसरा 2 ज्ञात किया तो 4 6 2 3 हुआ। अब यहां पे तीसरा ज्ञात करेंगे तो 4 6 3 2 हो गया, वापिस 3 2। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इजिकल टू कितना हो गया माइनस 3 3 9, अब माइनस कितना होगा 2 2 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा, कितना हो गया डियर, यहां पे 5 आएगा, यहां पे -5 हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए 3 2 12 माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए 8 माइनस 18, यहां पे माइनस चिन्ह है, ठीक है, यहां पे माइनस चिन्ह है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 हो गया, ठीक 10 हो गया, नहीं हाँ 10 हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए a31 ज्ञात करते हैं, a31 ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे देखिए 3 मतलब 3 4 2 6 यहां प्लस वैल्यू होती है। अब यहां पे 3 2 हो जाएगी, तो यहां पे माइनस वैल्यू हो जाएगी, यहां पे कितना हो जाएगा 3 2 है, 3 2 4 2 2 6 4 2 2 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पे a33 ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे प्लस वैल्यू होगी 3 3 मतलब कितना हो गया 4 2 और 3 4 हो गया, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां कितना हो गया 18 माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे कितना होगा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया -20 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, यहां पे 4 4 16 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई -5 0 10 और 12, यही हुआ 12 5 0 और 10 हो गया। और दूसरी वैल्यू कितना हो जाएगी, यहां पे कुछ लफड़े हैं दोस्त, 6 3 देखिए 6 3 18 4 2 8 होगा, यहाँ पे 4 2 8 होगा, तो यहां कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 0 10 5 ये हो गया 10 -20 10 -20 और 10 हो गया। ये पहली वैल्यू कितनी आ गई 0 30 और -20 हो गया, ठीक है। अब यहां से डियर देखिए, अब आपको आपने क्या ज्ञात कर लिया, अब यहां पे हमें 8 ज्वाइंट ए लिख लेते हैं, 8 ज्वाइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 8 ज्वाइंट ए कितना निकाले हमारा, यहां पे हो गया 0, यहां पे 30 -20 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं 5 -5 0 और 10 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा 10 -20 और 10 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहां से ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट से इंटू 8 ज्वाइंट ए हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया।
अब देख लीजिए, इतना करने के बाद हम लिख लेते हैं यहां पे, देखिए यहां पे लिख देते हैं ऊपर में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लाइन गिरा देता हूं, ठीक है। अब ए ज्वाइंट ए के बाद हम ए इनवर्स याद कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से इज इक्वल टू 50, ठीक है। फिर क्या है हमारा 0 0 3 0 माइनस 2 0, ठीक, कितना है माइनस 5 0 और 10 है, ये कितना है 10 माइनस 20 और 10 है, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अब डियर यहां से हम यक्स, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू क्या निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं यहां से। तो अब देख लीजिए इसका क्या हो गया आगे टॉपिक, यहां पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यक्स वाई और जेड हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 50 इंटू 0 3 0 माइनस 20 माइनस 5 0 10, ये कितना हो गया 10 माइनस 20 और ये कितना हो गया 10 हो गया। अब b की वैल्यू कितनी है, देखिए v की वैल्यू हमने यहां पे ज्ञात किया है, v की वैल्यू ये है, कितना है 69609070, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 इंटू, अब यहां पे हमको देखिए 6090 और 70 हो गया, इसमें हमके रो का मल्टीप्लाई करना, तो 0 माइनस 10 माइनस 5 10 है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है, यहां पे माइनस 450 और प्लस कितना हो जाएगा 700, ठीक है। अब यहां पे दूसरे रो का करते हैं 300 माइनस 20 कर लेते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 इन प्लस 0, ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 1400 मतलब 1400। अब उसी तरह से हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 20 10 और 10 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 9000, ये कितना हो जाएगा 700, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इतना के बाद देखिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां एक्स वाई और जेड लिख लिए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया डियर, यहां पे देखिए 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, क्योंकि 700 में से 450 घटाएंगे तो अपना 250 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा पे, अब दूसरे में क्या करेंगे, देखिए यहां पे 1800 है, यहां पे 400 हो जाएगा, यहां पे भी 400 आ जाएगा आपका, कैसे 9000 इंटू 7000 प्लस हो जाएगा 16000 आ जाएगा, 16000 में से आप 1600 में से आपको कितना माइनस करना है 1200, तो ये कितना आ जाएगा 400 अपना बच जाएगा, तो यहां पे हमने 400 कर दिया, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा x की वैल्यू, अब देख लीजिए यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू सामने सामने जो आया है वो लिख लीजिए, x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 5 हो गई, देखिए x बराबर कितना हो गया 5 और y बराबर कितना हो गया 8 और z बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो गया, अर्थात हमारा जो उसकी वैल्यू कितनी है 8 kg की, यहां पे कितना हो जाएगा 5, यहां पे 8, यहां पे 8 हो, कितना हो गया उसका कॉस्ट ऑफ ईच आइटम का 5 रुपीज 8 रुपीज और 8 रुपीज, हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको जो है एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हमारा जो है न्यूमेरिकल सही है कि गलत है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन बनाए हैं आप उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं, हम पहला इक्वेशन लेके लेते हैं, आपको एग्जाम में करना नहीं है, प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4 इंटू 5 होता है, प्लस 3 इंटू 8 होता है, प्लस 2 इंटू 8 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 60 हो गया, यहाँ 20, यहाँ पे 2 8 जा 8 3 जा कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया डियर। अर्थात हमारा हमने जो x और y की वैल्यू को ज्ञात किया है वो हमारा क्या है राइट है,
ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम में अपना जो है आंसर की जांच कर सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ये सवाल को जो ऐसे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमने आपको 4 टॉपिक बताया है, वो 4 टॉपिक हमेशा ध्यान में रखेंगे, तभी आप मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहला हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट से ज्ञात करना है। दूसरा आपको ये सिखाया है कि एट ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। तीसरा हमने सिखाया ए इनवर्स ज्ञात करना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एट ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। ठीक है, और चौथा टॉपिक होता है यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, ये होता है। ये 4 मेथड से ही हम इस सवाल का हम सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। अगर कहीं भी आपको प्लस माइनस ये आपको एट ज्वाइंट जब ज्ञात करेंगे, गलत कहां होता है सवाल आपको बता रहा हूं, जब आप एट ज्वाइंट ए ज्ञात करते हो तो यहीं पे ये वैल्यू को याद रखना कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। आपको बता दूं फिर से, जो ओड नंबर होता है वो माइनस होता है, जो इवन नंबर होता है वो प्लस होता है। तो जब भी हम इसका इक्वेशन सोल्यूशन करेंगे तो इसके सामने प्लस पहले से, माइनस पहले से, प्लस पहले से लिख लेंगे, ताकि हम जो है इसको जब हल करेंगे आगे तो हम प्लस माइनस इजिली से कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।